जय श्री राम साथियों, जय जवान जय किसान जय बलराम। जैसा कि सर्वविदित है कि अपने यहाँ डैम बनने जा रहा है और इस डैम का पुरजोर विरोध हो रहा है। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं किसान जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। साथियों, डैम के साइड इफेक्ट सबको पता है। डैम से कितनी हानि है ये भी पता है, कितना नुकसान है ये भी पता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसानों के जहन में अभी ये बात नहीं समा रही कि भाई डैम से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो अभी भी इस बात को हल्के में ले रहे हैं। तो साथियों, मैं कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा कि नंबर 1, यदि डैम बना तो क्या होगा। यदि डैम बना तो हमारा अस्तित्व खत्म। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों की जमीन डैम में डूबी है। और उदाहरण के तौर पर ले लो आप सुठालिया डैम, सुठालिया परियोजना डैम, जिसमें जिन किसानों की भूमि डूबी है उनके हालात जाके देखो। उनके हालात बदतर से भी बेकार हो गए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक भाई बता रहे थे कि जो लोग 200 रुपये में दिहाड़ी करते थे वो आज 50-50 रुपये में दिहाड़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात इतनी सी है कि अपने सम्मान की बात है, इसलिए कृपया करके इस डैम को रोकने की पूरी फुल कोशिश कीजिए। समिति का साथ दीजिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपको कभी ये लगे कि नहीं अच्छा हो रहा है डैम बनने दो, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो जाके देखना कभी कोटा केसीपुरा चौराहे पे हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में मजदूर खड़े रहते हैं। उन्हीं मजदूरों में एक ना एक दिन अगर ये डैम बना तो आप जाके शामिल हो जाओगे। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े चौराहों पे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादादों में मजदूर खड़े रहते हैं। किस लिए? सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। अगर आप आज नहीं जागे तो कब जागोगे? उन मजदूरों से पूछिए जो सुबह अपना टिफिन बांध के लाते हैं और जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती वो वापस घर चले जाते हैं। उनके दिल पे क्या गुजरती हो? पहले से ही बेरोजगारी इतनी है और अपन जो लोग हैं ये नए बेरोजगार पैदा हो जाएंगे अगर ये डैम बना तो। यही सच्चाई है आज की। और रही बात नेताओं की या कर्मचारियों की, तो वो तो आज यहां पोस्टिंग है उनकी कर्मचारियों की, तो कल कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग होगी, वो नौकरी से नहीं जाएंगे। और नेता लोग आज इतना कमा लेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ी बैठ के भी खाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मरण अपना हो जाएगा, अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अपनी आने वाली नस्लें भी अपन लोगों से पूछेगी कि काश थोड़ा आप लड़ लेते सरकार से, शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ा प्रदर्शन कर लेते तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समिति का साथ दीजिए। जहां भी किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें पूरे डूब क्षेत्र वाले जाए, और जो नहीं डूब रहे उनसे भी निवेदन है भाई आप भी साथ दो, क्योंकि आपसे भी हमारा कहीं ना कहीं लगाव है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि मनकन माया, अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए हमारा साथ दीजिए,
डूब क्षेत्र का, और नहीं तो जैसे वो मजदूरी कर रहे हैं वैसे हम भी किसी न किसी के यहाँ दिहाड़ी करते फिरेंगे, मजदूरी करेंगे। भले वो जमीन इतनी सी है, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15, 20, 25, 35, 50, जितनी जिसके पास है उतनी सबके पास कम है। किसी के पास 150 बीघा है तो उसको भी लगता है कि मेरी कम जमीन है, और एक हिसाब से देखा जाए अगर किसी के पास 1.5 बीघा है तो उसको ये लग रहा है कि नहीं मेरी बहुत जमीन है, क्योंकि उसमें वो बैठ करके 12 महीने का अनाज निकालता है, और 12 महीने बैठ के खाता है। वो किसी से ये नहीं कहता भाई साहब मेरे आ जाएंगे वो बीत गए। अगर उन मजदूरों में अपन को शामिल होना है तो बिल्कुल घरों में घुस के बैठ जाओ, किसी की बात मत करो, चुप होकर बैठ जाओ, बिल्कुल बात बिल्कुल मत करो। और यदि मजदूरों में शामिल नहीं होना है तो उठो और जागो, और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न मिले। ऐसी कोई सी बात नहीं है, ऐसी कोई वो चुनौती नहीं है कि इंसान चाहे और वो हो ना। भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक हाथ जोड़ के विनती की थी, भय बिन हो न प्रीत, लेकिन नतीजा वही हुआ, बिना भय की प्रीत नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को, जहां भी आंदोलन हो वहां सभी लोग पहुंचे और पधारे, और कृपया करके समिति का साथ दे। रास्ते भले अलग अलग हों मगर मंजिल एक ही है, सभी को बचाना, सभी का साथ, सभी का विकास। आज अगर हम डूब जाएंगे और वो लोग बच भी जाएंगे तो वो कुछ तो सदमे में चले जाएंगे, और हमारी तो खैर ऐसी है कि हस्ती मिट जाएगी, हस्ती क्या खत्म हो जाएगी। और जो पैसा आएगा, जो पैसा मुआवजे के तौर पे आएगा, एक और विडंबना देखिए, सरकार कहती है कि दोगुना तिगुना मुआवजा देंगे, दोगुना तिगुना मुआवजा देंगे। सुठालिया डूब क्षेत्र में जो मुआवजा मिला है वो किसान भाई बताते हैं 2,40,000 रुपए का मुआवजा मिला है। ये सरकार का दोगुना तिगुना मुआवजा है, 2,40,000 रुपए। और आप बाजार में या फिर रोड के किनारे 2,40,000 रुपए में इतनी जमीन लेके बता दो, स्क्वायर फीट भी नहीं मिलेगी भाई साहब, बहुत बड़ी समस्या में डूब जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है समिति का साथ दो। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।